अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 6 मेन मेजर अमेंडमेंट्स इन सऊदी लेबर लॉ। वैसे तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कानून को बदला है, बहुत से लेबर लॉ को बदला है, लेकिन जो 6 मेन मेजर अमेंडमेंट्स आए सऊदी लेबर लॉ में जो एम्प्लॉय के रिलेटेड है, वो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये अगस्त 2024 को अप्रूव हुए हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है इन अमेंडमेंट्स की वो है 18 फरवरी 2025। जो पहला अमेंडमेंट आया है वो है प्रोबेशन पीरियड। दोस्तों, पहले प्रोबेशन पीरियड 90 डेज के लिए था और एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 90 डेज इन रिटर्न। इसमें पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं थे, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में पहले भी कॉन्ट्रैक्ट को एक दिन में टर्मिनेट किया जा सकता था या एम्प्लॉय की तरफ से कभी भी वो रिजाइन डाल के कंपनी छोड़ सकता था। अब जो नया कानून आया है वो 180 डेज का ही होगा, लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड है वो ज्वाइनिंग डेट से ही स्टार्ट होगा। इसमें कंपनी को और 90 डेज के लिए एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है रिटर्न में। अब बदलाव यही आया है, आपका प्रोबेशन पीरियड पहले दिन से ही स्टार्ट होगा अंटिल 180 डेज और इसमें पब्लिक हॉलीडेज भी इंक्लूड होंगे। जो दूसरा अमेंडमेंट आया है वो है रिन्यूअल क्लॉज इन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म और रिन्यूअल क्लॉज मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड करार दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो नॉन सऊदीज़ है उनके लिए हमेशा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ इंडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो इलीगल है सऊदी अरबिया में। अगर आपके फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में टर्म मेंशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल क्लॉज मेंशन नहीं है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है आपका ऑटोमेटिकली और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये सऊदी लेबर लॉ है। पहले क्या था, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म और रिन्यूअल क्लॉज मेंशन नहीं था, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके इकामा वैलिडिटी तक एक्सटेंड या वैलिड करार दिया जाता था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने कानून में बदलाव लाए हैं। अब तीसरा जो मेन अमेंडमेंट है वो है नोटिस पीरियड या टर्मिनेशन इन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंपनी आपके साथ जब साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो नोटिस पीरियड है उसमें मेंशन होता है। अगर आप रिजाइन करते हैं या आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो कंडीशन जो होते हैं रिलेटेड नोटिस पीरियड वो वहाँ पर फॉलो होते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में अगर एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उसको 30 डेज का नोटिस पीरियड कंपनी को देना होता है। अगर कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है तो उस कंडीशन में कंपनी को 60 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है। अब चौथा जो अमेंडमेंट आया है वो आया है मैटरनिटी लीव। दोस्तों, मैटरनिटी लीव पहले 10 वीक्स का था, डिलीवरी से पहले 4 वीक्स और डिलीवरी के बाद 6 वीक्स। जो नया कानून आया है वो हो गया 12 वीक्स। डिलीवरी से पहले 6 वीक, डिलीवरी के बाद 6 वीक। और जो 5वां अमेंडमेंट आया है वो आया है ओवर टाइम के हवाले से। दोस्तों, जब आप ओवर टाइम करते हैं 8 घंटे से ज़्यादा, आप एंटाइटल हो जाते हैं ओवर टाइम के लिए। अब जो सऊदी गवर्नमेंट ने कानून में बदलाव किया है, अगर आप ओवर टाइम नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपने मान लो 5 घंटा ओवर टाइम किया है, आप इसको पेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 6th मेन मेजर अमेंडमेंट है वो है डेथ लीव। सऊदी कानून में इससे पहले था, अगर खुदा ना खास्त फैमिली में से किसी की डेथ होती है जिसमें वाइफ आती है, चिल्ड्रन आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, अगर इनमें से खुदा ना खास्त किसी की डेथ होती थी तो आप 5 दिन की पेड लीव ले सकते थे। उसके बदले आपको एक एविडेंस देना होता था डेथ लीव एचआर को। लेकिन अब उन्होंने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है, खुदा ना खास्ता अगर भाई या बहन की डेथ होती है तो आप 3 दिन की और छुट्टी ले सकते हैं पेड लीव। दोस्तों, यही 6 मेन बदलाव आए हैं एम्प्लॉय के रिलेटेड सऊदी लेबर लॉ में। इससे ज़्यादा और बदलाव आए हैं लेकिन वो हमारे रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। जो मेन
6 मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं सऊदी लेबर लॉ में एम्प्लॉय के रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें ताकि जो मेरे नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।